वाओवर्ट का हरा भूत। सन 1250 के आसपास की बात है। फ्रांस में एक बहुत ही काबिल और एक अच्छे इंसान यानी किंग लुई 9 का राज था। किंग लुई बहुत ही अच्छा आदमी था। गरीबों की मदद करना और अपने धर्म का प्रचार और पालन करना उसे बहुत पसंद था। इसी दौरान संत ब्रूनो के संगठन से 6 पादरी यानी मंक उसके पास रहने के लिए कोई जगह मांगने के लिए आए। किंग लुई 9 बड़ा ही दानवीर था। उसने बिना ज्यादा सोचे उन्हें पेरिस के पास एक घर में रहने को भेज दिया। इस घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वो 6 के 6 बड़े खुश हुए। उन्हें इस घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। यहां इस घर की खिड़कियों से जैसे उन्हें लगभग सारा का सारा पेरिस दिखाई देता था। इसी दौरान एक शाम जब वो 6 पादरी उन्हीं में से एक खिड़की से ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देख रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पास ही एक सुंदर से घर पर गई। घर क्या, ये तो जैसे एक शानदार महल ही था, बल्कि ये तो राजा वाओवर्ट का महल था। इसे वाओवर्ट के लिए राजा रॉबर्ट के द्वारा बनवाया गया था। ये कई बरस से सुनसान पड़ा था। वाओवर्ट सुनसान पड़ा था ये सब जानते थे, पर वहां भूत भी रहते हैं ऐसा कोई नहीं जानता था। कुछ समय बाद वहां से भयानक चीखें और भूत प्रेतों की भयानक आवाजें आने लगी। इतना ही नहीं, वहां कई तरह की रंग वाली जलती बुझती रोशनियां तैरने लगी। जैसे कि लोगों को डराने के लिए इतना ही काफी नहीं था, वहां की ऊंची खिड़कियों में से एक बड़ा भयानक हरा दाढ़ी वाला प्रेत दिखाई देता था। वो सिर्फ दिखता ही नहीं था, बल्कि वाओवर्ट के महल के आसपास गुजरने वालों पर चीखता और गुर्राता भी था। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वाओवर्ट के आसपास का इलाका सुनसान हो गया। जब बात काफी बढ़ गई तो किंग लुई 9 के कानों तक भी पहुंची। लुई 9 को प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान था। उसे जैसे ही पता लगा कि उसके राज में एक हरा भयानक प्रेत कई महीनों से आतंक मचा रहा है, तो उसने अपनी सेना उसका मुकाबला करने के लिए भेजी। साथ ही उसने कुछ और बुद्धिमान जांच करने वालों को भी भेजा। राजा के द्वारा भेजे गए सैनिक और जांचकर्ता जब महल में घुसे तो सभी को कहीं ना कहीं वो हरा प्रेत भटकता और गुर्राता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में उससे डरकर सब के सब वापस महल लौट आए। ये बात उन 6 पादरियों को मालूम हुई तो वो भी हैरान थे। वो सब के सब राजा के पास गए और उससे प्रार्थना की कि हमें आप वाओवर्ट का महल रहने के लिए दे दीजिए। हम कैसे भी करके अपनी जान पर खेल कर भी उस हरे प्रेत को यहां से भगा देंगे। राजा बहुत खुश था, पर घबरा भी रहा था कि कहीं वो इन पादरियों की जान खतरे में तो नहीं डाल रहा। उसने पादरियों से एक बार सोच लेने को कहा, पर वे पादरी नहीं माने। कोई चारा न मिलने पर लुई 9 ने वाओवर्ट का महल उन्हें रहने को दे दिया। इसके कुछ समय बाद ही वहां से भूत प्रेतों की भयानक चीखें, भुतहा रोशनियां और सफेद दाढ़ी वाला वो हरा भयानक प्रेत सब के सब जैसे गायब हो गए। राजा बहुत खुश था। वाओवर्ट के आसपास शांति हो चुकी थी। उन पादरियों को उसने बहुत बड़ा इनाम भेजा और हमेशा के लिए वाओवर्ट के महल में रहने की इजाजत दे दी।
पर आज भी लोग कहते हैं कि उन पादरियों को वाओवर्ट का महल इतना पसंद था कि उसे पाने के लिए उन्हें कई भयानक भूत प्रेतों और काले जादू की मदद लेनी पड़ी। वाओवर्ट में जो उन पादरियों ने किया वो अच्छा था या एक बड़ा धोखा, ये कोई नहीं जानता, पर उसमें मरी हुई भटकती आत्माओं को बुलाया गया था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब भूत विज्ञान पर भारी पड़ा, लंदन का अतृप्त भूत। एक साइकिक यानी आत्माओं से बात करने वाले ने बताया कि जब लोग मृत आत्माओं से परेशान होते हैं तो चाहे वे डॉक्टर हों, वकील हों, बिजनेसमैन हों या हाई कोर्ट के जज ही क्यों ना हों, उन्हें मदद लेने आना ही पड़ता है। ऐसे ही एक बार एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मेडवे का फोन इन्हीं साइकिक्स के पास आया। डॉक्टर मेडवे बड़े परेशान थे और बार बार अपनी एक क्लाइंट के लिए इनकी मदद मांग रहे थे, पर जब उन जाने माने मनोवैज्ञानिक का फोन इनके पास आया तो इन अलौकिक मृत आत्माओं से बात करने वाले व्यक्ति ने उनको कहा कि आप हमें क्यों बुला रहे हैं? आप लोगों के मुताबिक तो विज्ञान यानी साइंस के पास दुनिया की हर मुसीबत का इलाज है, फिर आप लोग तो भूत प्रेतों में मानते नहीं, आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं? इस पर उन्होंने बताया कि उनकी एक महिला क्लाइंट एक ऐसे हादसे से गुजर रही है जिसका इलाज विज्ञान के पास नहीं है। ऐसे में मजबूरी में उन साइकिक्स यानी मृत आत्माओं से बात करने वालों को उस मनोवैज्ञानिक द्वारा बताए गए घर में जाना पड़ा। पर वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो डॉक्टर मेडवे के द्वारा बताए गए विवरण से भी बहुत भयानक था। अपनी ओर से तो वो वहां रहने वाली महिला को समझाने गए थे कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वहां जाकर उन्हें दिखा कि वहां एक भयानक शैतानी आत्मा यानी पोल्टरजीस्ट ने तांडव मचा रखा था। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में घुसे तो वहां चारों ओर जमीन तक सफेद सी अजीब धुंध फैली थी। उसे देखकर जैसे किसी को भी सबूत मिल जाता कि भूत होते हैं, और उस महिला के घबराने की कोई मनगढ़ंत वजह नहीं थी, बल्कि सबूत आंखों के सामने था। उस औरत ने उन्हें पूरा घर दिखाया। वो साइकिक घर में जहां जहां भूतों के होने का अंदेशा था वहां वहां बैठकर साधना करने लगे, ध्यान लगाने लगे, और इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी बताई हर जगह पर उन्हें भयानक आत्माएं दिखाई दी थी। कुछ देर बाद एक काला सा बड़ा दाढ़ी वाला एक भूत दिखा। उस महिला ने बताया कि दिन रात उसे बार बार वो दिखाई पड़ता है और हो ना हो वही सारी मुसीबत की जड़ है। ध्यान में देखकर जैसा उसका हुलिया बताया गया था, उस औरत ने माना कि ये वही खूंखार आत्मा है जो घर की चीजें उठा उठा कर इधर उधर फेंक रही है। उस आत्मा से बात करने पर मालूम हुआ कि वो एक जिप्सी की आत्मा थी। जिप्सी चलते फिरते बंजारों की तरह होते थे जो काले जादू में यकीन रखते थे। काफी समय पहले इसी घर और उसके आसपास की जगह पर इन्होंने काफी मुर्दों को दफनाया हुआ था। उन्हीं में से एक की आत्मा आज भी वही है और उस औरत को परेशान कर रही है। कई दिनों की मेहनत से रोज उस आत्मा से बात की गई और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके कुछ दिन बाद वो आत्मा हमेशा के लिए वहां से चली गई, पर सरकारी रिकॉर्ड्स देखने के बाद मालूम हुआ कि उस जिप्सी यानी बंजारे की आत्मा झूठ नहीं बोल रही थी।